दूसरी तरफ आज बिहार के चुनावी मैदान में सीएम योगी की एंट्री हो गई है। सीएम योगी ने आज बिहार में 2 जनसभाएं की और दोनों ही जनसभाओं से बिहार में नए मुद्दे की नींव रख दी है। दरअसल बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने ऐलान किया था कि चुनावों में पारदर्शिता लाने के लिए इस बार बुर्के या पर्दा करने वाली महिलाओं की चेकिंग की जाएगी। अब इस पर सीएम योगी ने क्या बोला और क्यों बोला, पूरी कहानी इस रिपोर्ट में समझिए। अब बिहार में विकास की इस दौड़ में बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। बिहार के चुनाव में बुर्का या पर्दा वाली महिला वोटर की जांच के मसले पर एक तरह से खामोशी ही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर इस मामले को जो चिंगारी देने का काम किया है, वो चिंगारी शायद अब विपक्ष के लिए आग बन सकती है। इसका ट्रेलर भी बिहार के चुनाव में इस बयान के साथ सीएम योगी की हुई ग्रैंड एंट्री ने दिखा दिया है। सीएम योगी ने अपनी पहली ही रैली में बिहार चुनाव का नया मुद्दा सेट कर दिया है, विकास बनाम बुर्के की शरारत। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर के बिहार के गरीबों का, बिहार के दलितों का, बिहार के नागरिकों के अधिकार पर क्या उन्हें डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? बहनों और भाइयों, आरजेडी और कांग्रेस फर्जी पोलिंग करवाने की अपनी कुत्सित चेष्टा को और जो एक पारदर्शी और स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया के तहत हर मतदाता को अपनी पहचान देनी है और पहचान पत्र दिखा करके ही वह मतदान में भागीदार बन सकता है। जब इसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ एनडीए की सरकार उसका समर्थन कर रही है, एनडीए के सभी दल उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगी दल कहते हैं नहीं, फर्जी पोलिंग होनी चाहिए। ये तो बिहार के लोगों के हकों पर डकैती करने जैसा है, डकैती डालने जैसा है। ये लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। दरअसल बुर्के वाली महिला वोटर का ये मुद्दा बिहार में उठा तब जब यूपी से इसकी नींव समाजवादी पार्टी ने रखी। एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने वोटर्स के बीच पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए बिहार में ये ऐलान किया कि बुर्के या पर्दे वाली महिलाओं की चेकिंग होगी। तब सपा ने इसकी खिलाफत करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस लिखा था और सपा की सियासत की यही हवा अब बिहार में तूफान का रूप ले चुकी है। पर मुद्दा ये है कि जिस बिहार चुनाव में सपा चुनाव ही नहीं लड़ रही है, उस बिहार के लिए जब चुनाव आयोग ने ऐलान किया तो उसे दिक्कत क्यों हुई? सपा ने 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था। 2015 के विधानसभा चुनाव में सपा 135 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन सपा को सभी 135 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। अब जाहिर है कि जब सपा बिहार में चुनाव लड़ ही नहीं रही है, तो उसे बिहार के मुद्दे से दिक्कत क्यों है? इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी का ये कदम अभी से 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने के लिए है? क्या सपा ने बुर्के वोटर वाला दांव 2027 को ध्यान में रखकर चला है? क्या बुर्के वाले वोटर के बहाने सपा मुस्लिम वोटर को जोड़े रखने का दांव है? क्या बुर्के वाली वोटर पर हंगामे से वोट बैंक मजबूत होता है, या फिर सपा बिहार चुनाव में उतरे बिना ही विपक्ष की मदद से ऐसा कर रहा है? और जब महिलाएं ही महिलाओं की पहचान करेंगी तो दिक्कत क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, लोकतंत्र में जन प्रतिनिधि चुनने के लिए क्या पर्दा सही है? बिहार के चुनाव में बुर्के वाली महिला वोटर की जांच का मसला एसआईआर पर मचे हंगामे के बाद उठा है।
एसआईआर पर विपक्ष के विरोध को बीजेपी ने घुसपैठिया वोटर को बचाने की कोशिश कहा है। अब बुर्के वाले वोटर की जांच के मुद्दे पर जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी विरोध कर रही हैं, उससे एक बार फिर ध्रुवीकरण वाली सियासत गर्म हो गई है। बिहार के नागरिकों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के दलितों को, बिहार के वंचितों को, बिहार के नागरिकों को उनके अधिकार से मजबूती के साथ, उस अधिकार में किसी को भी डकैती डालने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। यह दिखाने के लिए आज जब चुनाव आयोग मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, तब ये लोग दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप दुनिया के अंदर कहीं जाएंगे, आपको अपनी पहचान दिखानी पड़ती है ना। आप कहीं जाते हैं तो आपको उस देश में या वहां पर जाते हैं तो वहां पर आप जाते हैं तो जाकर के आप अपनी पहचान दिखाते हैं, अपनी चेहरा दिखाते हैं। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि बिना चेहरा देखे, बिना चेहरा देखे, बिना पहचान पत्र देखे जिसकी मर्जी आए वो वोट डाल दे। और इसीलिए तो ये चाहते हैं कि ईवीएम मशीन न रहे। ये चाहते हैं कैसे पहले मतदाता पत्रों की चोरी करके, जबरदस्ती छिनैती करके, डकैती डाल करके ये लोग जबरदस्ती मतदान करके एक गरीब के हक पर डकैती डालते थे। आज भी आरजेडी कांग्रेस उसी अपने कालखंड की ओर ले जाने का कुत्सित प्रयास कर रही है। बिहार के चुनावी पिच पर सीएम योगी के बयानों की ये पहली पारी विपक्ष के अरमानों पर भारी मानी जा रही है, क्योंकि बुर्के वाली वोटर का ये मुद्दा विपक्ष ने तब उठाया है जब एसआईआर पर विपक्ष की सियासत एक्सपोज हो चुकी है, और इसलिए अब विपक्ष का ये मुद्दा महज सियासी टूल माना जा रहा है। हालांकि इसके पीछे का एक कारण बिहार के सीमांचल का मुस्लिम वोट बैंक भी माना जा रहा है। सीमांचल में 4 ही जिले हैं। इनमें से पूर्णिया में करीब 39% मुस्लिम वोटर्स हैं, कटिहार में करीब 45% मुस्लिम वोटर्स हैं, किशनगंज में सबसे ज्यादा करीब 68% मुस्लिम वोटर्स हैं, अररिया में करीब 43% मुस्लिम वोटर्स हैं। दरअसल इन 4 जिलों में विधानसभा की 24 सीटें आती हैं और विपक्ष का निशाना अब इन पर इसलिए हो सकता है क्योंकि इन सीटों पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। इसलिए शायद विपक्ष को डर है कि कहीं उसका कोर वोटर ओवैसी की तरफ शिफ्ट न हो जाए। जाहिर है इससे विपक्ष का नुकसान हो सकता है और इसीलिए सीएम योगी ने बुर्का बनाम विकास का नारा दिया है। आज बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब बिहार में विकास की इस दौड़ में बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में, इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है। सीएम योगी ने गुरुवार को बिहार में 2 जनसभाएं की और दोनों ही जनसभाओं में जिस तरह से विपक्ष को निशाने पर लिया है, ये साफ इशारा माना जा रहा है कि बुर्के वाली महिला वोटर के मसले पर शुरू हुई ये लड़ाई यहीं थमने वाली नहीं है। क्या पता इसमें आगे चलकर महिला अधिकार और बिना दबाव वोटिंग के अधिकार जैसे तड़के भी लगा दिए जाएं। बिहार